तो अब हम बढ़ते हैं आरोहिणी दशा के बाद शनि जब मूल त्रिकोण राशि के स्वामी हो जाते हैं तब इनका क्या फल होता है। ठीक है, मूल त्रिकोण कोई बता सकते हैं मूल त्रिकोण राशि शनि की क्या है, बताएं। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, महेश जी गुरुदेव बताइए शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है। बताइए सुधीर कुमार जी, सुधीर जी भगवान। गुरुदेव नमो नमः। कुंभ है इसकी। कुंभ राशि है। जी जी महेश शर्मा जी कैसे काम चलेगा प्रभु जी, जी जी गुरुदेव। कैसे काम चलेगा, मूल त्रिकोण राशि नहीं मालूम है आपको। ये कुंभ राशि है गुरुदेव, मूल त्रिकोण शनि की। चलिए ठीक, लिखिए जी मूल त्रिकोण राशिगत शनि की दशा में, मूल त्रिकोणगत शनि की दशा में जातक को देशांतर में भ्रमण का लाभ, मूल त्रिकोणगत शनि की दशा में जातक को देशांतर में भ्रमण का लाभ, दो नामों से प्रसिद्धि, दो नामों से प्रसिद्धि, सभा या नगर की अध्यक्षता, दो नामों से प्रसिद्धि, सभा या नगर की अध्यक्षता, स्त्री पुत्र या अन्य जनों से वैर भाव होता है, स्त्री पुत्र या अन्य जनों से वैर भाव होता है, कभी कभी तो वनवास की स्थिति भी हो जाती है, कभी कभी वनवास की स्थिति भी हो जाती है। अब आज के परिवेश में वनवास क्या हो गया, कोई जंगल में भटक जाए तो नहीं, मैंने प्रदेशवास, प्रदेशवास, अपने जनों से दूरी, वनवास का मतलब वही है, अपने जनों से दूरी, और जो संसाधन आपके पास में हैं उन संसाधनों का अभाव, जी जी है ना। जी भगवान। राजा राम जी जो थे जब वनवास हुआ तो उनके पास में धन संसाधनों की कमी हो गई, कमी हो गई का मतलब अयोध्या में कुछ किसी प्रकार की कमी थी, राजा थे, राजा के सब कुछ धन कोष यश वैभव सब कुछ था, ठीक है, वैभव इत्यादि की तो कमी नहीं थी, जी नहीं। लेकिन जब वनवास हुआ तो इन संसाधनों में कमी हुई। ये अलग बात है कि भगवान थे, सब कुछ था, परिवेश से सब कुछ था, लेकिन एक जातक के रूप में यदि देखा जाए, ठीक है, एक जातक के रूप में तो वनवास का मतलब यही हुआ कि जो संसाधन आपके पास थे उसका जो है आपको लाभ नहीं मिला, है ना। बोलिए। जी भगवान सही बात है। एक राजा के लड़का हैं आप, ठीक है, और आप जो है सो राजकीय सुखों का लाभ न ले पाए, है ना, तो ये आपके लिए तो वनवास ही है ना, वही स्थिति थी। जी अनुज शास्त्री जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें। मैं ये पूछ रहा था गुरुदेव कि ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों, उनकी जन्म पत्रिका थी, उनकी जन्म पत्रिका का जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक ना, तब हमको ये चीजें जो है सो विस्तृत रूप से प्राप्त होंगी, ठीक ना। बहुत सभी ग्रह उच्च के थे, सब कुछ था, आपके रामचरितमानस में तो सारी परिकथा उनकी लिखी हुई है कि कौन से नक्षत्र में किस लग्न में सही बात है। जी जी हमको चौपाई तो याद नहीं आ रही है, लेकिन इतना ध्यान है कि जब राम जी का जन्म हुआ तो सब कुछ जो है सो सब अनुकूल जो है सो ग्रह जो है से थे, सब कुछ हुए, है ना, सब थे, सारे ग्रह अनुकूल थे, सारे ग्रह अनुकूल थे, सब कुछ का था। लेकिन फिर भी यदि हम राम जी के जगह पे किसी और को उस स्थिति में देखते हैं तो आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम जी को
राजकीय सुख का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, एक मनुष्य के तौर पर ना उनको पत्नी का सुख प्राप्त हुआ, ठीक है, ना उनको जो है सो पुत्र का जो है सो यथोचित सुख प्राप्त हुआ, न राजकीय सुखों का प्राप्त हुआ। लेकिन सफलता की बात देखिए कि जातक यदि परिश्रम करे तो अपने भाग्य को भी जो है कितने अच्छे तरीके से बना सकता है। उन्होंने मतलब जिनको हम लोग परित्यक्त कहते हैं, जो हमारे जानवर थे, जानवर मतलब क्या, जो वानरी सेना थी, ठीक है, उनको जो है सो अपने अनुसार अनुकूल बना के उनकी सेना तैयार करके एक संपन्न जो है सो संस्कृति, एक संपन्न जो है सो राज्य के प्रति उन्होंने बगावत मतलब एक तरीके से कहिए उसके प्रति जो है सो लड़े और लड़के संपन्नता जो है सो अपनी जीत सुनिश्चित की। ठीक है, अगर आज के डेट में ये चीजें आपके साथ में होती हैं तो आप बिखर जाएंगे, है ना। उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत थी। ठीक है, जी जी बहुत सही बात है। क्या शनि मतलब अपनों से दूर करते हैं क्या? बिल्कुल, शनि जो है सो अपनों से दूर भी करते हैं, आपके सुखों में कमी ले आते हैं, न्यूनता ले आते हैं, है ना। शनि का जी जी बहुत ज्यादा शनि का बहुत ज्यादा आपके कुंडली में मजबूत होना भी ठीक नहीं है। ठीक है, और जी। शनि का बहुत ज्यादा कमजोर होना भी जो है ठीक नहीं है। दोनों स्थिति में शनि अपनों से दूर करते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपको सुख में, संसाधनों में, आपके वैभव में, आपके जश में, आयु में, रोग में, इन सब में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जी 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 आप कल हमने 7.5 का उपकरण पढ़ा था तो आपने जी देखा कि जिस सभी ग्रह जिस भाव में रहते हैं उससे संबंधित या उस पर दृष्टि डालने पे संबंधित जो है सो प्रभाव ले आते हैं। लेकिन अगर किसी का ढैया हो, 7.5 हो, आपने कभी सुना है कि गुरु का ढैया चल रहा है, गुरु का 7.5 चल रहा है? नहीं ना। लेकिन शनि की नहीं नहीं स्थिति नहीं ऐसी है कि शनि अपने घर में रहने के साथ साथ अपने पिछले छोड़े हुए घर पर भी और आगे आने वाले घर पर भी प्रभाव जो है सो व्यापक रूप से डालते हैं। शनि की दशा आने से पहले ही जातक को शनि के फल जो है मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि शनि की दशा जब चल ही जाती है उसके बाद भी आपको बुध की दशा में शनि का जो है सो फल प्राप्त होता है। ठीक है, जी 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 गुरु सही बात है। ये सिर्फ 19 वर्ष की दशा नहीं है, ठीक ना। यह जो है 19 वर्ष की सिर्फ दशा नहीं है, इसको जो है सो और मानिए, इसके 2.5 साल इधर 2.5 साल उधर सबको मानिए आप, प्रभाव आपको मिलेंगे उतना ही। ठीक है, जी जी। इसीलिए शनि को जो है सो प्रभाव माना गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुंडली में आज ही देखा था कि शनि पंचमी से होकर के षष्ठ भाव में गए हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति बाहर रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये सब शोध का विषय है प्रभु जी, शोध का आप विषय है। आप इसको जो है सो देखें, जन्म पत्रिका में, अपनी जन्म पत्रिका में देखें, परिजनों की पत्रिका में देखें कि जो अभी तक ले हमने 5 ग्रहों के आपके भाव इत्यादि के साथ दशाओं का फल भी बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर उपस्थित अगर कोई जन है तो इनका देखिए कि क्या इनके शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा चल रही है तो इनकी कुंडली का आप अध्ययन करें, क्या ये घटनाएं, ये सारी चीजें उन पर लागू हो रही हैं कि नहीं लागू हो रही हैं। कोई है जन अपने से बताएं कि शनि की दशा जिनकी चल रही हो। सुधीर कुमार, आप सुधीर कुमार जी की जन्म पत्रिका अध्ययन करें। हरीश शर्मा जी, आप इन लोगों की जन्म पत्रिका का अध्ययन करें और अध्ययन करके जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं क्या इन पर लागू होते हैं। ठीक है, अगर इन पर लागू होते हैं तो जो प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी जी चलिए, अब लिखिए मूल त्रिकोणगत। मूल त्रिकोणगत बता दिए ना, पुनः रिपीट कर दें। मूल, हाँ, मूल त्रिकोणगत शनि की दशा में देशांतर में भ्रमण, एक तरह से वनवास की स्थिति। ठीक है,
दो नामों से प्रसिद्धि, सभा या नगर की अध्यक्षता, स्त्री पुत्र या अन्य जनों से वैर भाव होता है। स्त्री वैर गुरु जी भाव, वनवास की स्थिति एक बार फिर बोलना जी। देशांतर में भ्रमण, एक तरह से वनवास की स्थिति, दो नामों से प्रसिद्धि, सभा या नगर की अध्यक्षता, स्त्री पुत्र या अन्य जनों से वैर भाव होता है। स्त्री पुत्र या अन्य जनों से वैर भाव होता है। अब स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्री शनि की दशा का फल। स्वक्षेत्री शनि की दशा में, स्वक्षेत्री शनि की दशा में लोगों से द्वेष भाव, द्वेष, पुरुषार्थ व कीर्ति में वृद्धि, पुरुषार्थ व कीर्ति में वृद्धि, परिश्रम करेंगे, इसके साथ साथ में आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। राजा का आश्रय या राजकीय पक्ष से आश्रय, राजकीय पक्ष से आश्रय, स्वर्णाभूषण या प्रॉपर्टी जायदाद इत्यादि का लाभ, स्वर्णाभूषण प्रॉपर्टी जायदाद का लाभ, धैर्य, धैर्य, इसके अतिरिक्त अपने स्तर अनुरूप जो है सो सुख भी प्राप्त होता है, अपने स्तर अनुरूप सुख भी प्राप्त होता है। आप जिस लेवल के हैं उस लेवल का सुख आपको प्राप्त मिलेगा। हाई क्लास है, हाई क्लास सुख प्राप्त होगा, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सुख प्राप्त होगा, लोअर क्लास है, लोअर क्लास सुख प्राप्त होगा। जिस क्लास से भी हैं आप उस क्लास से आपको उच्चतम वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, न्यून वर्ग, जिस लेवल पे हैं आपको उसके अनुसार सुख की अनुभूति होगी। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, स्वक्षेत्री शनि की दशा में लोगों से द्वेष भाव, बल, पुरुषार्थ व कीर्ति में वृद्धि, बल, पुरुषार्थ व कीर्ति में वृद्धि, राजा का आश्रय, स्वर्णाभूषण व जायदाद का लाभ, स्वर्णाभूषण व जायदाद का लाभ, धैर्य, धैर्य, अपने स्तर अनुरूप सुख प्राप्त होता है, अपने स्तर अनुरूप सुख प्राप्त होता है। अधिमित्र क्षेत्री, अधिमित्र क्षेत्री, शनि यदि आपके जन्म पत्रिका में अधिमित्र, अधिमित्र क्षेत्र में हो और शनि की दशा चल रही है तो जातक को राजकीय सम्मान, पुत्र का सुख, पशुधन, पशुधन, कृषि धन, पशुधन, कृषि धन, भैंस आदि व्यापार से लाभ होता है। पशुधन मतलब सभी सब हो गए, सब प्रकार के जो भी पशु हैं। देखिए शास्त्रों में जो है सो लिखा गया है कि शनि के लिए बकरा इत्यादि का भी दान किया जाता है ना? क्या अरुण जी बोलिए प्रभु जी। जी 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 सही बात है, शास्त्रों में हाँ स्पष्ट है, स्पष्ट बकरा का है, दान किया जाता है। बकरा का दान, बिल्कुल। जो भी काली चीज वस्तुएं होती है उसका दान किया जाता है। तो इन सभी चीजों का जो है सो दान, और भैंस भी जो है सो काली ही होती है ना? जी 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 जी।
तो इन सब का जो है सो जब शनि आपके अनुकूल है तो काले जो भी हमारे जंतु हैं इन सब का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे भैंस हो बकरा हो, इन सब का लाभ आपको प्राप्त होता है। ठीक ना? जी बाबू। क्या जी इनका जी व्यापार यदि आप करते हैं तो भी जो है सो लाभ आपको मिलेगा। ठीक है? जी जी। चलिए, गुरुदेव एकदा पुन्हा रिपीट करिए, कनेक्शन गया था। अधिमित्र क्षेत्री शनि की दशा में आपको सामान्यतः सुख, देख ही रहे सभी प्रकार का सुख मिल ही रहा है, राजकीय सम्मान, पुत्र का सुख, पशुधन की वृद्धि, कृषि धन, भैंस आदि व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। सामान्यतः सुख, राज सम्मान, पुत्रों का सुख, पशुधन, कृषि धन व भैंस आदि के व्यापार से लाभ होता है। या तो आप भैंस पालने के शौकीन हो सकते हैं या तो भैंस आदि लेके जो भी व्यापार है उसका डेयरी इत्यादि खोल सकते हैं। ठीक है? अब है अगला मित्र क्षेत्री। आगे चले ना राघवेंद्र जी? जी 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 बाबा। मित्र क्षेत्री, मित्र क्षेत्री शनि की दशा में, मित्र क्षेत्री शनि की दशा में कला कौशल में वृद्धि, व्यवसाय कला में निपुणता, व्यवसाय कला में निपुणता, ज्ञान वृद्धि, बल वृद्धि, प्रताप वृद्धि, आपको महत्व मिलना प्रारंभ हो जाता है, लोग आपको ज्यादा महत्व देंगे। ठीक ना? मित्र क्षेत्री शनि की दशा में कला कौशल में वृद्धि, व्यवसाय कला में निपुणता, ठीक है, ज्ञान वृद्धि, बल वृद्धि, प्रताप में वृद्धि, लोग आपको महत्व देंगे। ठीक ना? इसके साथ साथ में कभी कभी दुख भी प्राप्त होता है, कभी कभी दुख भी प्राप्त होता है। ठीक है? सम क्षेत्री, अब लिखिए सम क्षेत्री, सम क्षेत्री। तो सम क्षेत्री शनि की दशा में स्त्री, पुत्र, मित्र से स्नेह में वृद्धि होती है, इनके प्रति लगाव बढ़ता है। सम क्षेत्री शनि की दशा में पुत्र, स्त्री, मित्रों से स्नेह में वृद्धि, स्थिर विचार, स्थिर विचार, इसके साथ साथ यदि आपके नौकर या सर्वेंट इत्यादि हैं या आपके लोअर अंडर में काम करने वाले कोई हैं तो उनसे आपको परेशानी होगी। सम क्षेत्री शनि की दशा में पुत्र, स्त्री और मित्रों से स्नेह में वृद्धि, स्थिर विचार, नौकर इत्यादि के कारण परेशानी या आपसे नीचे जो काम करने वाले निम्न वर्ग हैं उनसे आपको परेशानी हो सकती है। बंधुओं में कलह, बंधुओं में कलह, देह में कष्ट यानी कि दैहिक कष्ट, बंधुओं में कलह, देह में कष्ट, किसी प्रकार का नुकसान, क्षय होगा, वात पित्त आदि के रोग भी संभावित हैं, वात पित्त आदि के रोग भी संभावित हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी? चलिए अगला लिखिए उच्च युक्त शनि दशा का फल। उच्च युक्त शनि दशा का फल यानी कि शनि किसी उच्च ग्रह के साथ में स्थित है तो क्या फल होगा? तो किसी उच्च ग्रह के साथ स्थित शनि
किसी उच्च ग्रह के साथ स्थित शनि की दशा में बहुत सुख, थोड़ा बहुत राजकीय लाभ, मतलब मिला जुला आपका लाभ होगा, किसी कार्य से लाभ, रोज एक बार शुरू से बोलना। किसी उच्च ग्रह के साथ यदि शनि स्थित है, किसी उच्च ग्रह के साथ शनि स्थित है और शनि की दशा जातक चल रही है, ठीक ना, तो जातक को बहुत प्रकार के सुख की वृद्धि होगी, बहुत सुख प्राप्त होगा, थोड़ा बहुत राजकीय लाभ भी प्राप्त होगा। राजकीय लाभ मतलब सरकारी सहयोग, कोई अधिकारी आपको सहयोग कर दिया या सरकार से किसी प्रकार की आपको मदद मिल गई, ठीक ना। कृषि इत्यादि कार्य से लाभ, कृषि इत्यादि कार्यों से लाभ, इसके साथ में धन की भी हानि होगी, धन की भी हानि होगी, ठीक है। एक तरफ अगर लाभ है, एक तरफ हानि है गुरुदेव। हाँ, मिला जुला फल मिलेगा आपको, मैंने कहा ना मिश्रित। चलिए अगला लिखिए, शुभ युक्त, किसी शुभ ग्रह के साथ में शनि स्थित है तो क्या फलवा होगा। शुभ युक्त, शुभ ग्रह युक्त शनि की दशा में, यानी कि शनि यदि किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित है तो ज्ञान में वृद्धि, बुद्धि की प्रकाशकता, यानी कि अपने बुद्धि को जो है सो आप विस्तार करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, है ना। परोपकार की वृद्धि, परोपकार की भावना जागृत होगी, राजकीय या राजा के सहयोग से लाभ, इसके साथ भाग्य वृद्धि भी होगी, राजकीय सहयोग से लाभ मिलेगा, भाग्य वृद्धि होगी, काले अनाज या लोहा का लाभ प्राप्त होगा, काले अनाज या लोहा का लाभ प्राप्त होगा। तो काले अनाज कौन है, उड़द है ना, और कोई है काला अनाज में, तिल, तिल, काले काला तिल। तिल भी। काला तिल है, बिल्कुल। तिल अनाज में आता है क्या? सरसों, सरसों, काली सरसों, बिल्कुल काली सरसों भी है। काली चलेरी हो गई। हाँ हाँ, जितनी भी काली अनाज है ना, उन सब में आपको जो है सो चना भी आता है। हाँ, जितने भी है लिख लीजिए आप, इन सब का लाभ होगा। रिपीट कर दे रहा हूं पुनः, शुभ ग्रह के साथ में शनि यदि युक्त है, स्थित है, तो जातक के ज्ञान में वृद्धि, बुद्धि की प्रकाशकता, लिखने इत्यादि के शौकीन भी हो सकते हैं आप, इसमें लेखन कार्य इत्यादि में भी आपको जो है सो रुचि बढ़ सकती है, अपने विचार को लिखेंगे, ठीक ना, कलमबद्ध करेंगे, यह भी हो सकता है। अवसर आने पे उसको छपाई के लिए बुक इत्यादि जो है सो छापने के लिए आप दे सकते हैं। परोपकार की वृद्धि, परोपकार में वृद्धि होगी आपकी, तुरंत हेल्प करने के लिए किसी को आप तैयार हो जाएंगे। राजा के सहयोग से लाभ होगा, साथ ही भाग्य की वृद्धि होगी, राजकीय सहयोग हो जाए या किसी राजकीय पदाधिकारी के साथ में आपका जो है सो तालमेल बैठता हो, उसके द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, सहयोग किसी प्रकार का प्राप्त होगा। काले अनाज व लोहा से लाभ होगा, काले अनाज और लोहा से लाभ होगा, ठीक है। यह तो हो गया शुभ ग्रह के साथ में स्थित होने से। अब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो क्या होगा, वह भी लिख लीजिए। शुभ युक्त या शुभ दृष्ट शनि की दशा में
जातक को स्त्री, पुत्र, नौकर व धन का लाभ होगा। स्त्री, पुत्र, धन व नौकर का सुख प्राप्त होगा, लाभ होगा। बाद में यानी कि इसके पश्चात मान के चलिए कि इसकी दशा आ रही है तो आपको ये सारे फल प्राप्त हो गए, लेकिन दशा के अंत में यानी कि शनि की दशा जब जाएगी या उसकी अंतरदशा जब जाएगी तो आपको बहुत परेशानियां होंगी, बहुत प्रकार की परेशानियां होंगी। गौधन, भूमि या व्यवसाय में हानि होगी। गौधन, भूमि या व्यवसाय में हानि होगी। यानी कि दशा जब चलेगी, शुभ ग्रह के साथ में अगर शनि दृष्ट है, ठीक ना, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको स्त्री, पुत्र, नौकर और धन का सुख प्राप्त होगा, इन सभी का लाभ होगा। बाद में दशा के अंत में आपको बहुत प्रकार की परेशानियां होंगी। गोधन, भूमि व व्यवसाय में हानि होगी। ठीक है, क्लियर है? जी जी गुरु। चलिए अब लिखिए उच्च नवांश का फल। उच्च नवांश, शनि अगर उच्च नवांश में बैठ जाए तब क्या फल होगा, उसको भी लिख लीजिए। उच्च नवांशगत शनि की दशा में, उच्च नवांशगत शनि की दशा में विविध सुख, विविध सुख, आनंद, भोग, विविध सुख, आनंद, भोग, भाग्य वृद्धि, विदेश यात्रा। उच्च नवांशगत शनि की दशा में विविध सुख, आनंद, भोग, भाग्य वृद्धि, विदेश यात्रा, किसी सभा या सोसाइटी का अधिपत्य प्राप्त होता है। किसी सभा या सोसाइटी का अधिपत्य प्राप्त होता है। ठीक है, जी गुरुदेव। चलिए अब लिख लीजिए शुभ षष्ठांश का फल। शुभ षष्ठांश का फल। शुभ षष्ठांशगत शनि की दशा में, शुभ षष्ठांशगत शनि की दशा में बहुत सुख, बहुत सुख, स्त्री, पुत्र और धन का सुख, बहुत सुख, स्त्री, पुत्र व धन का सुख। बंधुओं से विरोध होता है, बंधुओं से विरोध होता है, बंधुओं से विरोध होता है। ठीक है, जी भगवान। अब लिखिए बकरी और अश्व मुझे का भी टाइम हो लिखा गया, देते जी। अब पर्सन का टाइम हो गया। चलिए प्रभु जी, तो प्रश्न का ही समय ले लेते हैं। प्रश्न करें आप लोग, जिनके जिनके प्रश्न हैं उनको प्रश्न एंड्रेज करिए। हाँ बोलिए मुकेश शर्मा जी। गुरुजी मैं ये पूछ रहा हम्म था, तो आपने लिखवाया ना, हम्म जो आरोही करण में मतलब बढ़ते हुए टाइम में जब शनि जाता है ना हम्म अपने उसकी स्थिति में, तो हम्म। ये मतलब गोचर कुंडली में होता है या मतलब इसमें लगन कुंडली में? भगवान लग्न कुंडली में जब हम देखेंगे कि अपने उच्च राशि की ओर प्रस्थान कर रहा है, ठीक है, मार्गी है, तो मान के चलिए कि कन्या में है 20 अंश, 25 अंश, 28 अंश, ठीक है, तो अब जो है सो वह शनि की उच्च राशि में जाएगा। ठीक है, शनि की उच्च राशि क्या है, तुला है, ठीक है, तुला जी राशि में गुरु जी। प्रवेश कर रहा है।
तो तुला राशि में जब प्रवेश कर रहा है तो वह अपने उच्च की ओर बढ़ रहा है, उच्च राशि की ओर बढ़ रहा है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर वृश्चिक राशि में शनि वक्री है, ठीक है, वृश्चिक राशि में अगर शनि है 2 अंश 3 अंश 1 अंश इत्यादि पर है, तो अब जो है सो शनि कहाँ जा रहा है? तुला राशि में जाएगा ना, बोलिए। जी गुरु जी। तो तुला राशि में जाएगा तो अपने उच्च राशि में ही जाएगा, है ना। मैं गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि ये मतलब जैसे कि लग्न कुंडली में ज्यादा प्रभावी होगा या गोचर कुंडली में? लग्न कुंडली में प्रभु जी, लग्न कुंडली में ज्यादा प्रभावी होगा। गोचर में भी यह प्रभाव देखा जाता है, गोचर में भी स्थिति बनती है, लेकिन आप कल्पना करिए, ठीक है, कि आपके जन्म पत्रिका में उच्च का है शनि, ठीक है, ठीक है। अब वह उसकी उच्च की स्थिति कब आएगी पता है? 30 सालों के पश्चात। बोलिए। जी जी गुरु। 30 सालों के पश्चात ही तो अपनी उच्च राशि में आएगा। अगर शनि आपका उच्च का है तो 30 साल 60 साल 90 साल। बोलिए। तो क्या जातक को 60-30 साल पर ये परिणाम प्राप्त होंगे? बोलिए। नहीं ना। जी जी जी। सबसे सुस्त चलने वाला ग्रह है ना प्रभु जी, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए कहता हूं कि काल, परिवेश और हमारे विषय का ध्यान रखिए और इसके अनुरूप ही जो है सो हम लोग कहते हैं। तो जन्म पत्रिका में आपका उच्च का शनि है या उच्च की ओर बढ़ रहा है, तब इतना जान लीजिए कि वह जो है सो आपको जब जब शनि की दशाएं अंतर्दशाएं प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें आपके साथ में देखने को मिलेंगी। ठीक है जी प्रभु। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक, तो हाँ अवधेश जी बताएं। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि 30 मतलब मान लीजिए ढैया, जैसे लोग कहते हैं शनि की ढैया चल रही है, तो एक राशि में शनि एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करते हैं। तो गुरुदेव आप अनुमान से बता रहे हैं कि 30 वर्ष में इनकी ढैया खत्म होगी। मान लीजिए 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 3 7.5 ढैया। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कहाँ बता रहे हैं प्रभु जी? जी हाँ जी ऐसा गुरुदेव। कहाँ बता रहे हैं? आप बोल रहे हैं 30 साल में 30 साल तक रहेगी, क्या बोले आप? मतलब उसका मतलब भगवान, मैंने कहा कि अगर शनि आपकी कुंडली में उच्च के हैं, ठीक है, जी जी गुरु है जी। ना, तो जी शनि जी उच्च के हैं, यानी कि उस समय आपकी तुला राशि में है ना। बोलिए। जी जी अब इनकी उच्च की स्थिति मान के चलिए कि 5 साल व्यतीत हो गया, ठीक है, जी गुरु जी। तो 5 साल में कम से कम 2 राशि तो जरूर पार कर जाएंगे शनि। हाँ हाँ बोलिए। जी गुरुदेव। तो अगली जो उच्च की स्थिति आपको प्राप्त होगी वह कब प्राप्त होगी? बोलिए। 30 वर्ष में ही, 30 वर्ष के बाद है ना तुला में आएंगे? बोलिए कि 30 वर्ष से पहले आ जाएंगे? जी 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 गुरुदेव जी, सही सही सही। जब 1 वर्ष में आपके जो है गुरु सारी राशियां सूर्य सारी राशियां पार कर लेते हैं, एक जी एक महीना तक एक राशि में रहते हैं, तो हम जी कह सकते हैं कि 12वें के बाद 13वें महीने में गुरु की सूर्य की वही स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, फिर जी सूर्य जो है सो मेष राशि में आ जाएंगे, है ना। जी 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 गुरुदेव जी। तो इसी प्रकार से शनि यदि किसी जातक के कुंडली में उच्च के हैं तो उसकी जो उच्च की स्थिति फिर बनेगी, यानी कि उच्च राशि में शनि जब अपने भ्रमण करेंगे तो यह कब होगा? 30 सालों के बाद है ना होगा। हाँ गुरुदेव, हाँ हाँ। कोई समस्या है इस बात पर किसी को, या कोई बात समझ में ना आई हो बताएं। गुरुदेव मेरा क्या देखिए, प्रश्न था गुरुदेव, वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया, और आप इसके अंदर कितने प्रश्न दिया तो आपने मतलब पूरा उसको बताया भी नहीं। गुरुदेव ये बताइए कि वक्री ग्रह अधिक फल देते ग्रह? अस्त ग्रह का मतलब क्या हुआ? वह जो है सो सूर्य के प्रभाव में आ गया, ठीक है, और इसलिए वह जो है सो उसकी जो एनर्जी है वह जो है सो सूर्य ने सोख लिया, या सूर्य के
मान के चलिए कि 1000 वाट का बल्ब आपके रूम में जल रहा है और वहां पे एक 2 वाट का या 4 वाट का बल्ब जलाइएगा तो कोई प्रकाश देगा, वो प्रभाव रहेगा उसका, वो तो जलेगा लेकिन क्या उसका प्रभाव दिखेगा आपको? नहीं गुरुदेव, नहीं दिखेगा। वो प्रभावहीन हो जाएगा वह, तो उसका प्रभाव हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सूर्य का प्रभाव अधिक रहेगा वहां पे, सूर्य के प्रभाव में आने के कारण वह ग्रह जो है सो अस्त हो गया। ठीक है, गुरुदेव मान लीजिए जैसे कि अब कन्या लग्न कुंडली है, लग्नेश बुध हो गया, बुध जाके पंचम भाव में बैठा है, ठीक है। तो गुरुदेव है। हम जातक का रंग रूप क्या मतलब बुध के अनुसार बताएंगे कि उसके कन्या राशि है, राशि के अनुसार बताएंगे? रंग रूप स्वभाव देखिए बनावट एक होगा। दिन, हाँ एक दिन जो है ये चीजें पर चर्चा हुई थी कि कन्या राशि है, ठीक है, कन्या राशि का जो है कन्या लग्न का जातक है, ठीक है। जी। अब कन्या लग्न का जातक है